हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप सही तरीके से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द आर्टिकल यार। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ओके? सो टाइम इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीड हियर? मैंने पहले बोला जो मैं कमिटमेंट करता हूँ करके ही दिखाता हूँ, बट थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? टाइम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? तो यहाँ पे स्पीड क्या है? व्हाट डज इट मीन स्पीड? तो मैंने पहले ही बोला आपको, अगर न्यूटन को आपको सीखना है, अगर आपको न्यूटन के लॉज अगर आपको सीखना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्जर्वेशन। जाओ बाहर, ऑब्जर्व करो यूनिवर्स को। यूनिवर्स को कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे? ठीक है, रोड को तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना, पान पट्टी अपना पांडु। बोलो जुबान केसरी भूल गए हो क्या? नहीं भूले हो ना? तो हम उसका ही यूज करेंगे। और यहाँ पे इस हायर लेवल के कंसेप्ट जो कि नीट और जेई में आते हैं, और ग्रामीण एरिया से जो स्टूडेंट जो जाता है उसको आना जरूरी है, राइट? अपना टारगेट ही वही है, फोकस ही वही है, राइट? तो उसको नहीं उसको भूलना नहीं है, ठीक है? तो हम वादा करते नहीं हैं और करते हैं तो निभा के रहते हैं, ठीक है? सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे सीधा सीधा स्पीड को अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पीड होती क्या है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक सुपर फास्ट कार है, इमेजिनरी कार, एक्चुअली एग्जिस्ट है नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है फोर व्हीलर, बट इमेजिन करेंगे दिस इज माई कार एंड यू आर द ऑब्जर्वर, right? You are observer, you are observing all the kind of the process. Now this is a straight line. So whenever the object is performing, or you can say the changing the position continuously along straight line, तो वही हमारे लिए मोशन इन कितने डायमेंशन में? वन डायमेंशन, राइट? वेरी गुड। सो ये गाड़ी जो कि पोजीशन इसकी कंटिन्यूसली चेंज करने वाली है फ्रॉम ए टू बी एंड फर्दर मूव ऑन, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई। तो आपको मालूम है इसने कुछ ना कुछ पाथ लेंथ को कवर किया। किसको कवर किया? पाथ लेंथ, यानी रास्ते की लंबाई। तो आपको पता है उसने क्या कवर किया होगा? डिस्टेंस। अगर आप ये वीडियो अभी से देख रहे हो तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है? 9 से रिलेटेड भी है, 8 से रिलेटेड है, हर चीज़ मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया। आई होप आपको वो समझ में आ रहा हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहा हूँ ना, काहे को चिंता करते हो यार, मैं हूँ ना यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे बताओ, ये गाड़ी मेरी जो BMW सुपर फास्ट कार है, पोजीशन ए से कहाँ जा रही है? बी पे। तो आपको मालूम है गाड़ी ने क्या ट्रैवल किया है? डिस्टेंस से ट्रैवल किया है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट यू ऑब्जर्व, अगर मैं BMW के अंदर बैठा हूँ तो मेरे पास नहीं क्या, जो ओडोमीटर डिस्टेंस भी दिखता है, बट स्पीडोमीटर भी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो देख रहा होगा। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यहाँ पर गया तो 12 की हो गई होगी, यहाँ पे गया तो 13 की हो गई होगी, यहाँ पे गया तो 15 की हो रही होगी। यानी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है, उसके कंटिन्यूअसली डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो, तो डेफिनेटली वहां पे आपको मालूम है वो जो स्पीडोमीटर है वो मुझे क्या दिखा रहा है? स्पीड दिखा रहा है। बट स्पीड का मायने क्या होता है कि गाड़ी एक्चुअली क्या कवर करते हुए जा रही है? डिस्टेंसेस। जितना स्पीड ज्यादा होगा उतना ही फास्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किए जाएंगे, जितनी स्पीड कम होगी उतना स्लो डिस्टेंस ट्रैवल किए जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू? आई होप, ठीक है? तो ये हो गया एकदम सिंपलिसिटी से लर्न करना। तो आपको पता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में जैसे ही मेरे BMW सुपरफास्ट कार में बैठा, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मास्टर गाड़ी में बैठा, और जैसे मैंने एक्सेलेरेटर पे दबाया, आपको मालूम है गाड़ी भुर 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 बोल के ए से कहां जा रही है? बी पे जा रही है। बट जैसे मैं गाड़ी में देख रहा हूं वो स्पीडोमीटर मुझे क्या दिखा रहा है? वैल्यू दिखा रहा है। अब वैल्यू अगर दिखा रहा होगा तो डेफिनेटली मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूं? डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा हूं। और जब गाड़ी डिस्टेंस से ट्रैवल करती है तो स्पीडोमीटर चलता है। गाड़ी जब रेस्ट में होती है स्पीड ऑटोमेटिक 140 दिखेगा क्या आपको? कुछ भी, कैसे भी, राइट? तो स्पीड यानी क्या है? इट इज नथिंग बट द जिस रेट से हम क्या ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं? डिस्टेंसेस। और अंडरस्टैंडिंग? और आपको मालूम है हर जगह पे टाइम है, बात करने को भी टाइम लग रहा है, ठीक है? यहां से यहां तक जाने के लिए भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और अंडरस्टैंडिंग? तो हम हमेशा जो रेट बोलते हैं हम किसके साथ कैलकुलेट करते हैं? टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों? हमें यहाँ पे खाली इसका वैल्यू मिलेगा। अब वैल्यू को हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको सही वक्त आने पे पूरा समझा दूंगा, अभी नहीं, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब इसके डायमेंशन निकालना है। अब मुझे बोलो, आपने एक फार्मूला सीखा है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्पीड? कैन यू टेल मी? यहाँ पे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है? तो नाउ टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्पीड? आपको पता है? मास्टर हमें तो पता है हर चीज़। सो दैट इज अ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज अ लेंथ बिटवीन द टू पोजीशन, एम आई राइट? एंड दिस इज अ टाइम, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। तो इसका डायमेंशन क्या है? L/T। कुछ नहीं, पावर यानी क्या होता है? 1, यानी L1 T टू द पावर -1। अब इसके डायमेंशन इस फॉर्मेट में नहीं आएंगे, MLT के फॉर्मेट में, MLT A थीटा, राइट? मोल। मास है नहीं,
ठीक है, L to the power 1, T to the power -1, करंट नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, सो दैट इज डायमेंशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट? अब मुझे बोलो डिस्टेंस हम लेंथ यानी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. और टाइम का क्या होता है? सेकंड. यानी ऐसा यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड. वही सीजीएस सिस्टम लेंथ सेंटीमीटर में गिनोगे और टाइम किस में गिनोगे? सेकंड में गिनोगे. अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे हमने स्पीड के बारे में जाना कि स्पीड कब डेवलप होती है? जब ऑब्जेक्ट क्या ट्रैवल कर रहा हो? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो. डन? आइडिया क्लियर? और अंडरस्टैंडिंग? ओके. अब बोलोगे राहुल सर ऐसा तो फार्मूला नहीं दिखता है, राइट? ऐसा थोड़ी दिखता है, ठीक है. अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक रेफरेंस पॉइंट लेके भी मोशन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ. वो कैसा रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है. तो अभी ये तो पूरा आपको क्लियर हो चुका है किस तरीके से फॉर्मूला बना, किस तरीके से ऐसा यूनिट हमने बनाया और उसका डायमेंशन भी हमने निकाला है, राइट. सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट. सो अगर आप देखते हो तो डिफरेंट बुक्स यू विल गेट डिफरेंट कंटेंट, राइट. अब वो कंटेंट कैसा चेंज होता है, ठीक है, ज़रूरी है. अभी ये बहुत आसान लेक्चर्स आएंगे. फिजिक्स तो सिंपल बोलोगे आप, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रखा है ना तो बहुत ये डेंजरस हो जाएगा, ठीक है. बी क्यूरियस. नाउ इफ यू टेक द डिफरेंट बुक, तो आपने क्या किया? आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर द ऑब्जर्वर, राइट. आप ऑब्जर्व कर रहे हो पूरा मोशन को. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन कितने डायमेंशन में होने वाला है? 1 डायमेंशन में, राइट. अब ये मेरी गाड़ी है BMW. मुझे बताओ, आपने यहाँ से देखना चालू किया, यहाँ से. आपको पता नहीं है गाड़ी किधर से आई, राइट. जब आप रोड पे जाते हो आपको पता होता है गाड़ी आ रही किधर से. हाँ, जब निकली होगी तो टाइम कितना हुआ होगा? नहीं, बीच में कहाँ पे स्टॉप किया उसने, ठीक है. यानी कहाँ पे उसका डिसेलरेशन फॉर्म हुआ, कहाँ पे एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ. डिड यू रियली नो? डेफिनेटली यू डोंट नो. सो जहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ वो अपने लिए कौन सा पॉइंट बना? रेफरेंस पॉइंट. मैंने समझा है. अगर आप ये वीडियो आपका पहला लेक्चर आप देख रहे हो, आप न्यू स्टूडेंट हो, तो आपको कैसे समझ में आ गया भाई? नहीं आएगा ना. आप जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, ठीक है. अगर आपको मेरा पसंद नहीं तो आप दूसरा देख लेना. जो आपकी मर्जी है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. आपको जहां करना है आप करिए, बट करिए जहां पे करना है. आपको जहां सीखना है वैसे कि मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं कभी आप मेरा लेक्चर देखो बोल के, ठीक है. बट ग्रामीण एरिया से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और उनके माँ बाप का सपना अपने को करेक्ट करना है. इसलिए मैं रात दिन एक कर रहा हूँ, ठीक है. रात दिन आप बोलोगे रात दिन, अभी रात का 1 बजे रहेंगे, ठीक है. चलो जान दो, ये तो बाद में की बात है. दीज आर द एक्सक्यूजेस. नाउ दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना. बट आपको समझ में आ गया ये तो राहुल मास्टर की BMW है. कहाँ जा रहा है मास्टर, कहाँ जा रहा है? पानपट्टी भी जा रहा है? तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, पानपट्टी नहीं जाता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आपने यहाँ से केयरफुली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, राइट. बट आपने तो यहाँ से गाड़ी दिखना चालू हुई थी ना आपको. तो ये अपने लिए कौन सा पॉइंट बना? रेफरेंस पॉइंट. अब मुझे बोलो, ये जो पोजीशन है A और ये जो पोजीशन है B, आप केयरफुली टैली कहाँ से कर रहे हो? मोशन इस पोजीशन से टैली कर रहे हो. बट गाड़ी तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना फ्रॉम द ओरिजिन. सो आई विल टेक द 10 मीटर हियर. सो 10 मीटर आई विल टेक हियर द x1, राइट. बट आपको पता है कि गाड़ी A पे थोड़ी रुक रही है, गाड़ी तो मोशन में, और मोशन में कंटिन्यूसली पोजीशन में क्या होते रहते हैं? चेंजेस. नाउ गाड़ी अब A से किधर जा रही है? B पे जा रही है. नाउ टेल मी गाड़ी तो ऑब्जर्व करना आपने तो यहाँ से स्टार्ट किया रेफरेंस पॉइंट से. अब ये B पोजीशन मैं लेता हूँ, आई विल टेक द 20 मीटर, राइट. जब यहाँ से स्टार्ट किया ना तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितना होगी? स्टॉप वॉच की आपकी 0. यहाँ पे टाइम हो चुका था 1 सेकंड, यहाँ पे टाइम हो चुका था 2 सेकंड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विल गेट द डिफरेंट फॉर्मूले ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द कंसेप्ट दैट यू आर बिल्डिंग, right? That is the most important. So this is the time t1 I will take, and this is I will take the t2. Okay, sorry for it, t2. Okay, so I will take, this is the x1 and here it is I will take the x2. Now tell me what you have happened. What is happening here? कि आपने एक चीज़ को जाना कि मास्टर तो बोल रहा है गाड़ी को स्पीड है, तो स्पीड यानी गाड़ी कंटिन्यूसली क्या ट्रैवल कर रही है? डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है. विद रिस्पेक्ट तो आपने क्या किया? टाइम ही तो लिया. यानी डिस्टेंसेस में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. तो आपने जो वर्ड बोल रहा है ना रेट, ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? अब वर्डिंग थोड़ा मिक्स हो रही है, मैं आपको बोला ना थोड़े दिन एडजस्ट कर लेना, थोड़े दिन के बाद ये भी कंपैटिबल हो जाएगा, ठीक है. एक्सक्यूजेस नहीं है, वो हाइड करना क्या मतलब? गलतियों को हाइड मत करो यार. आप जितना हाईलाइट कर सकते हो करो, हाइड नहीं करना, ठीक है. क्योंकि हाइड करोगे तो और पीछे रह जाओगे और पीछे रह जाओगे, यकीन मानिए. चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे. तो चेंज इन डिस्टेंस, हम डिस्टेंसेस चेंज हो रहा है. जहाँ पे डेल्टा होता है, मैंने पहले समझाया प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे डेल्टा होता है ना वहाँ पे हम क्या लेते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और यू कैन से द
मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। तो आप मुझे बोलो फाइनल कहाँ है अपना, इट इज x2 है, इनिशियल कितना है x1 है, डिवाइडेड बाय t2 है माइनस t1 है, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग? सो नाउ दिस इज अ मोशन दैट वी आर एक्सप्लेनिंग रिलेटेड टू द रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बोला था, वो वीडियो आपने स्किप कर दिया और आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा आपको? नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आएगा, सॉरी आएगा आएगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, तब तक आप थोड़ा निहार लेना इसको, ठीक है, डाटा को निहार लेना। पांडु कैसा खड़ा है वहाँ पे, देखो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त BMW को देख रहा है, ओके। नाउ फीलिंग गुड, ओके। सो दिस इज अ रेट दैट द डिस्टेंसेस विच इज ट्रैवलिंग, कौन ट्रैवल कर रहा है? BMW, मैंने, ठीक है। सो दिस इज द इमेजिनरी। सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म स्पीड हियर? ये पांडु को देखो आप, पांडु हाँ रॉयल इनफील्ड चला रहा है, ज़बरदस्त है, 350 cc, स्पीड कितने की है? चलो भगान दो, अब क्या बोलते हैं, माँ बाप का लाड है, भगा रहा है, भगान दो, उसको ही देख रहा हूँ मैं, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है अब ये पांडु जो अपना गाड़ी चला रहा है वहाँ पे, राइट, आपको पता है ये तो मोशन में, ये जो एरो क्या दिखा रहा है, ये मोशन में है, आपको पता है कि गाड़ी का एक ही पोजीशन पे रहेगा। सो आई विल टेक हियर द पोजीशन A, दिस इज आई विल टेक पोजीशन B, हियर इट इज आई विल टेक दिस पोजीशन C, एंड दिस इज D, हियर इट इज आई विल टेक द E, दिस इज द F, एंड हियर इट इज G। यानी कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली गाड़ी का क्या फॉर्म हो रहा है? मोशन। गुड। बट आपने क्या देखा, इस पांडु को देखो, गौर से देखो इस पांडु को, यानी A से B पे इसने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। टाइम कितना लेगा? 1 सेकंड। तो वेलोसिटी कितना है? डिस्टेंस बाय टाइम 5 मीटर पर सेकंड, राइट। ये A से B में भी 5 मीटर पर सेकंड से गया, B से C में भी 5 मीटर पर सेकंड गया, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, यानी उसकी जो स्पीड है चेंज नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग? और जहां पे चेंज नहीं होता है हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। ये तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है पता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट यानी क्या होता है पता है? नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग means what you observe in this motion, the speed is not changing, speed is not changing, right? Means you can say that not changing means it is a constant, और constant को ही हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? यूनिफॉर्म। कौन सा वर्ड बोलते हैं? यूनिफॉर्म। अंडरस्टैंडिंग? So whenever the particle is performing the motion with the constant speed, उसकी स्पीड चेंज नहीं हुआ तो कांस्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग? तो दिस टाइप ऑफ मोशन is called as a uniform motion, and this speed which is gained by that Pandu is nothing but a which speed? Uniform speed. Good, very good, very nice. मास्टर समझ में आ गया, अब तो हम नीट क्रैक करेंगे। इतने जल्दी कैसे होगा? नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड भी अगर न्यूमेरिकल में चेंज हुआ ना बेटा, सपना गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के लिए काम कर रहा हूँ। कंसेप्ट माइंड में रखो, कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आने दो, आप इजीली उसको क्रैक करोगे। राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन यूनिफॉर्म? ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। पांडु दन भगा रहा है। देखो, पहले ए से बी में गया तो 5 मीटर 1 सेकंड, तो कितना स्पीड बना? 5 मीटर पर सेकंड। बाद में कितना? 5 to 8 यानी 3 मीटर कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यानी जल्दी क्या हो रहा है? देखो 8 हो गया, फिर 10, फिर 4। अरे यानी कभी क्या हो रहा है, यानी यहां से अपने नाउ दिस इज द रेफरेंस पॉइंट दैट कैलकुलेट, राइट? तो यहां से 5 आया, यहां पे 8 आया, यहां पे 10 है, यहां पे 4 है। अंडरस्टैंडिंग? यानी ड्यूरिंग दिस स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं। यानी जब पार्टिकल की स्पीड goes on changing, so that type of motion is called as a non-uniform motion, and the speed which is gained by the Pandu is nothing but what? Non-uniform speed. Are you understanding all of you? यानी ये जब पांडु चल रहा था तो पहले तो डिस्टेंस में 5 मीटर पर सेकंड की, बाद में 8 है, बाद में 4 है, यानी हर बार उसकी स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज। अब वो चेंज है तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इससे पहले तो हमने यूनिफॉर्म सीखा है। गेटिंग? गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज स्पीड? यहाँ से अपना चालू होता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस नीट 2023 का क्वेश्चन है, AIPMT का क्वेश्चन है,
नीट 2017 का एक क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन है जो कि किस पे है पता है, एवरेज स्पीड। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द नीट ओनली। जेई में तो हर सेट में 2 क्वेश्चन होते हैं, राइट। नीट में कंपलसरी नहीं बोल सकते बट ठीक है, अभी तक तो 4 PYQs आए हैं इस पे, राइट। अब बोलोगे राहुल सर आपको कैसे पता, अरे सिखाना है तो प्लानिंग के साथ सिखाओ, हर चीज़ प्लान के हिसाब से होता है। आया नहीं कोई हवा में बातें करा तो चलता क्या, यू आर टू टैलेंटेड, आप गूगल कर लोगे और आप देख लोगे, राइट। चलो तो यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो एवरेज स्पीड होती क्या है, तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझा देता हूँ कि एवरेज स्पीड कब हम ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो अपनी BMW कार यहाँ पे मेरे लिए वेट कर रही है, यहाँ पे देखो ये गाड़ी चालू है, धुआं निकल रहा है, धुआं, राइट। ये तो अपनी BMW कार अभी फिलहाल के लिए रेस्ट में मान लेते हैं, क्योंकि मैं बाहर हूँ, गाड़ी के अंदर थोड़ी हूँ मैं। तो यहाँ पे जब आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे आप, बट मोशन को जब आप ऑब्जर्व करने के स्टडी भी करोगे, आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करोगे, बट आप डायरेक्टली नहीं करोगे, आप स्टडी करोगे पार्ट्स वाइज। कौन से वाइज? पार्ट्स वाइज। कौन से वाइज? पार्ट्स वाइज। यानी जब आप खाना खाने बैठ जाते हो तो खाने वाली एक रोटी ऐसे हो गए दबा के खा लेते हो क्या, ऐसा खाओगे क्या? नहीं ना, यू आर जस्ट ईटिंग द फूड पार्ट वाइज। Am I right? Are you understanding? यानी ये जो गाड़ी है ये तो डेफिनेटली लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी, और मोशन इन द वन डायमेंशन इज नथिंग हीडिंग है, राइट, गुड। बट यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये गाड़ी का जो मोशन आप जो स्टडी करने वाले हो, एक्सप्लेन करने वाले हो, ये आप किस में करोगे? आप पार्ट्स में करना। किस में करना है? पार्ट्स में। गला बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, हॉट वाटर लेना पड़ेगा, हॉट वाटर। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, एवरेज स्पीड में मोशन को स्टडी करना है पार्ट्स वाइज, ठीक है, गेटिंग। अब पार्ट्स वाइज स्टडी करेंगे। नाउ यू आर द ऑब्जर्वर। हाँ, मैं बैठा गाड़ी के अंदर, नाउ दिस इज मी, आई एम एट द पोजिशन A हियर, so I will take this is the position B, right? I will take here the position C, I will take here the position D, I will take here the position E, and I will take here the position F, राइट। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पोजीशन लिया और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो आपने स्टॉप वॉच चालू किया, स्टॉप वॉच कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0। आपको पता चल गया कि मास्टर बैठे और गाड़ी रेस्ट में स्टार्टिंग में, यानी A से B तक जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी तो उसका मान लो मोमेंटम हुआ ही नहीं, तो स्टार्टिंग में मोमेंटम 0 है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी स्टार्टिंग में जो टॉर्क लगेगा गाड़ी को वो ज़्यादा लगेगा फ्रॉम द रेस्ट टू मोशन में लाने के लिए, राइट। अब ये गया ऊपर से, तो डोंट वरी, कुछ दिन बाद आप भी परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे A से B पे मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो आई विल टेक द दिस इज द डिस्टेंस S1, राइट। तो यहाँ पे टाइम कवर करने के लिए टाइम में लेता हूँ T1 लगा। अब B से मैं किधर जा रहा हूँ? C की तरफ जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस आई विल टेक द S2, यहाँ पे टाइम लगा T2, राइट। सो दिस इज आई विल टेक द डिस्टेंस S3, टाइम कितना लगा? T3। यहाँ पे डिस्टेंस में लेता हूँ S4, टाइम कितना लगा? T4। यहाँ पे डिस्टेंस S5, टाइम कितना लगा? T5। यानी व्हाट यू ऑब्जर्व कि हर बार आपने पोजीशन में ऑब्जर्व करते जा रहे हो कि पर आपने तो पूरा रियलाइजेशन कर लिया ना अभी कि ये जो डिस्टेंसेस मैंने लिए फ्रॉम द A टू B, B टू C, C टू D, D टू E एंड E टू F, क्या आपने डायरेक्टली मोशन को स्टडी किया है क्या? नहीं। कभी स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे अपना खड्डा आ गया तो स्पीड कम हो जाएगी। यानी आप मुझे बोलो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं। कभी डिस्टेंस से जल्दी चलते जाएंगे, कभी डिस्टेंस से स्लोली कवर किए जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी आपने मोशन को ही स्टडी कर लो बट पार्ट वाइज, राइट। यानी ये मोशन जो आप देखे मुझे बताओ, आपने क्या डायरेक्टली स्टडी किया क्या? नो नो, डायरेक्ट A टू F, ऐसा थोड़ी होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पीड कभी इंक्रीज हो रही है तो कभी डिक्रीज हो रही है। अब मुझे बोलो गाड़ी को कौन सी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बुक से लिया तो इलैप्स, अब मिला वहाँ से तो ले लिया इमेज, टाइम से हो गया। इतना एडिट करते बैठने को टाइम कहाँ है? ठीक है, टाइम नहीं है, तो यहाँ से मैंने उठाया इलैप्स ने, कवर बोलना है इसको, कवर। ओके, गुड, सिंपल है, आसान है, कुछ हार्ड नहीं होता, बस हमारा माइंड सेट वही हमें सुधरने देता। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्दी से बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। सो दैट इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड। यानी कभी स्पीड ज़्यादा है तो कभी कम है। आपने तो मार्क्स लिए ना 10th में, आपने क्या किया? सब्जेक्ट का एवरेज ही तो निकाला है, ठीक है। अब उसमें नहीं जाना चाहता हूँ आपके 10 के मार्क कितने हैं,
कोई भी बच्चा कभी भी और किधर भी डेवलप हो सकता है, बट उसको टाइम चाहिए, ठीक है, वो किसके पास ही नहीं है। चलो यहाँ पे अगर आप बुक रीड करते हो डिफरेंट यू गेट मॉड्यूल, राइट। तो मॉड्यूल में ये इस तरीके का फॉर्मूला के कंफ्यूज हमें कर देता है, कुछ नहीं है, दे आर ऑपरेटिंग ऑन द डिस्टेंसेस, ठीक है। अब पहले बोला 3 डिस्टेंस होंगे, तो हमें पता नहीं ना, 5 मैंने डिस्टेंस लिया था, राइट। तो कितने भी हो सकते डिस्टेंस, तो सीधा मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया, नंबर ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। पार्ट्स में हमने स्टडी किया ना मोशन को। अब ये डिस्टेंस को मैंने ऑपरेट किया, अब मुझे बोलो स्पीड क्या होती है, दैट इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अब मुझे बोलो जो डिस्टेंस है स्पीड इनटू क्या लिख सकते हैं हम, टाइम, और अंडरस्टैंडिंग। तो पहले सेक्शन में स्पीड v1, दूसरी सेक्शन में स्पीड v2, तीसरी सेक्शन में स्पीड v3 है, राइट। कुछ नहीं है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा जब हम इससे रिलेटेड PYQs एंड जनरल MCQs विल डिस्कस, वहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरा समझा के दूंगा ही, ठीक है। अभी के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा वो लेंदी बन जाता है वीडियो, उतना लेंदी मुझे जाने का नहीं आज, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है, राइट, और इसको कैसा सीखना है। तो मैं हूँ ना भाई, मैं किस लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, ओके। नाउ दिस इज माई BMW ने ऑडी कार है, ऑडी, ये मैं हूँ, मस्त पे खिड़की से देख रहा हूँ इधर उधर। नहीं, पांडु है, पांडु बोलो जुबान केसरी, और केसरी गाड़ी भी है, जम गया काम आज, ठीक है। अब मुझे बोलो, ये पांडु गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, एक्सेलेरेटर पे प्रेस किया, गाड़ी स्टार्टिंग में आपको पता है, रेस्ट में तो स्पीड कितना है 0, सो आई विल टेक द स्पीड कितना है 0। बट पांडु यहाँ पे स्पीडोमीटर की तरफ देखते जा रहा है, स्पीडोमीटर ऐसा घूम रहा है यहाँ पे, यानी जब आप गाड़ी पे बैठते हो ड्यूरिंग दिस मोशन आपकी स्पीड हमेशा कैसे सेम ही होती है क्या? नहीं पापा नहीं, आप तो गाड़ी कहाँ है बोलना, मैं तो पिताजी के पीछे बैठ जाता हूँ, राइट, भुर हाँ, वे टू भुर दिस टाइप ऑफ ट्रेंड इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट टाइप ऑफ वे टू भुर हुर। तो ये पांडु अपना गाड़ी में बैठ के यहाँ पे, और गाड़ी उसने स्टार्ट किया और एक्सेलेरेटर पे प्रेस दबाया। अब मुझे बोलो, वो ऐसा देखते हुए चला रहा है, ऐसा देखते हुए, तो हर बार उसकी स्पीड क्या सेम रहेगी? हाँ, जब आप स्कूटी पे बैठते हो, गाड़ी चलाते हो, तो हर बार आपकी स्पीड क्या सेम होती है क्या? नहीं होती है, कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है, राइट। कभी 30 थी, लगे 31 हो गई, बाद में 29 हो गई, राइट, जल्दी से फिर बढ़ रहा है 20 हो गई। यानी ड्यूरिंग दिस रोड हर एक पार्ट पे जो स्पीड की वैल्यू है वो थोड़ी सेम रहेगी, बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे फोकस किया, राइट, छोटा सा पोर्शन। अब हमने क्या किया, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मोशन को, तो विल यूज द डिफरेंशियल कैलकुलस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है वो हमें नहीं पता जड़ बोल के जो प्रक्रिया हो जाती है, जल्दी से जल्दी प्रक्रिया हम कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंट मैगी, 2 मिनट में मैगी पेट भर खाओ, 2 मिनट में होती ही नहीं है। आप बोलोगे राहुल सर ऐसा कैसा? होती है, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, राइट, कुकर डेफिनेटली क्या जनरेट हो जाएगा जल्दी, हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो 2 मिनट में बन जाएगी। बट अगर आप ओपन सिस्टम रख देते हो तो हीट एक्सचेंज किसके साथ हो जाता है? सराउंडिंग के साथ हो जाता है। और सराउंडिंग के साथ अगर हीट एक्सचेंज होता है तो आपको मालूम है, ठीक है, ऑलवेज सराउंडिंग के साथ कौन से भी सिस्टम हो, ओपन हो, जनरली आइसोलेटेड भी, अब उतना तो कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान की गंगा नहीं बहाऊंगा, सीधा अपना यहाँ पे टॉपिक पे जाएंगे। इंस्टेंट मैगी यानी जल्दी से होने वाली मैगी। तो इंस्टेंट यानी क्या? उसी टाइम पे, उसी कम वक्त में कितनी स्पीड थी? कम वक्त है, कम वक्त। और जहां पे कम होता है ना, वील यूज द लिमिट। मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को, मैथमेटिकल फिजिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लिमिट का कॉम्बिनेशन आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब मुझे बोलो इंस्टेंटेनियस क्या? यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे 30.1 थी, यहाँ पे 30.2 थी, यहाँ पे 30.1 थी, फिर से कम हो गई, यानी 29.89 थी। आप बोलोगे ये कौन से वैल्यू है? 20 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट समथिंग, यानी कम ले रहे हो आप जो पहले डिस्टेंसेस बड़े लिए थे आपने उसको छोटा कर दिया है। आप थोड़ी देर के लिए, उसी थोड़ी वक्त के लिए आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। आर यू गेटिंग? तो हम यूज करते हैं उस टाइम पे पार्ट्स पर स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल, और मिनिमम वैल्यू है बोल के हम क्या यूज करते हैं? लिमिट, राइट। सो व्हाट इज, नाउ टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द, यहाँ पे मुझे बनाना है ना तो स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है? दैट इज द डिस्टेंस बाय, अरे क्या हो गया सो, हाँ ये, सो दैट इज द डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको पता है कि डिस्टेंसेस हमेशा मोशन में क्या होते हैं? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जहाँ पे चेंज है वहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करते हैं? डेल्टा।
तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। अब जहां पे इंस्टेंट यानी टाइम से रिलेटेड हर चीज है, 2 मिनट में मैगी, वहां पे टाइम दिया ना 2 मिनट, तो जहां पे इंस्टेंटेनियस वर्ड आएगा आपको टाइम को मिनिमम ही लेना है, याद रखना। तो टाइम की वैल्यू डेल्टा टी, अरे यहाँ पे ब्लैक लेता हूँ, सो डेल्टा टी की वैल्यू ये मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कितना भी हो सकते हैं मिनिमम, दैट इज टेंडिंग टू 0 मीन्स व्हाट डज इट मीन, ओके। सो डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम, आई विल टेक द वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज 0.0001 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो ये टाइम जीरो है क्या? नहीं है, बट जीरो के पास है। इतना कम समय में उस गाड़ी ने कम चेंज इन डिस्टेंस किया होगा, यानी कम चेंज इन वेलोसिटी, कम चेंज इन एक्सेलरेशन और अंडरस्टैंडिंग, यानी हर चीज कम कम है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द लिमिट, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कम है बट इतना भी कम नहीं कि उसकी वैल्यू जीरो है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द लिमिट हियर। सो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द लिमिट एंड वी विल गेट द व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। हम जहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं विल चेंज, सो आई विल टेक द दैट इज अ ds बाय dt by taking the limit, that is a dt tends to 0, right? So that is a required formula of it. I hope in this lecture आपका स्पीड से रिलेटेड एंड स्पीड के टाइप से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। ऐसे मैं आशा करता हूँ। ये खाली इधर उधर की बातें ये आपको माइंड में पक्का रखने के लिए मुझे करनी पड़ती है, इसका आप किसी भी पर्सनल व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फालतू का वो आप वो डिप्रेशन में मत चले जाओ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ हम चर्चा करेंगे। आई होप उस टाइम तक ये वायरल इन्फेक्शन चले जाए, ठीक है, कि ये बढ़ते जा रहा है और इतनी गर्मी है, विदाउट एसी का तो मैं नहीं रह पा